पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जब भी हम गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करती है तो जहन में आता है कि टैक्स बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा, तो ये रिफॉर्म्स ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स की हद तक महदूद रह जाते हैं या फिर और भी कई ऐसे शोबे हैं जहां पर ये रिफॉर्म्स की फौरी तौर पर जरूरत है? मेरा ख्याल जी पिछले 23 प्रोग्राम्स में 75 साल से IMF ने एक चीज पे जोर दिया, टैक्स पे। मेरा ख्याल ये हमारे मुल्क को समझ नहीं सकते कि टैक्स बढ़ाने के लिए कोई इकोनॉमी में जान होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी में जान खत्म होगी तो टैक्स बढ़ नहीं सकता। हमारी इकोनॉमी बैठी हुई है बिल्कुल, पिछले 20-30 साल से उसकी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है। हमने बड़ी दफा दिखाया है कि आप देखें पिछले 20-30 साल से ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, और सबसे बड़ी इसकी जो निशानी है वो ये कि इन्वेस्टमेंट रेट यानी कि इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो तो बहुत ही गिरा हुआ है, तकरीबन 13% के करीब है इस वक्त, और हिस्टोरिकली ये 15 से ऊपर नहीं गया, बहुत कम गया, 1-2 साल शायद गया, वरना 15 तक के लगभग रहा है। हिंदुस्तान में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है GDP रेशियो वो 30% है, बांग्लादेश में 25% है, चाइना में 40% है, हमारा तो दुनिया में मेरा ख्याल वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा ख्याल हुकूमत को अब फोकस करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए, और इन्वेस्टमेंट हुकूमत नहीं बढ़ा सकती, कुछ नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट बढ़नी है, लोगों ने बढ़ानी, हम सब ने इन्वेस्ट करना है। वो इन्वेस्ट हम सब करेंगे जबकि हुकूमत हमें जगह देगी करने। हमने देखा है कि हुकूमत हर खित्ते में बैठी, हर जगह बैठी हुकूमत अपना राज चलाती है। आप देखें इस महीने के इकोनॉमिस्ट में भी एक आर्टिकल है, इस हफ्ते के इकोनॉमिस्ट में भी आर्टिकल है कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी पे कि वो निज़ाम को लेके बैठे हो। हमारी ब्यूरोक्रेसी उससे भी बड़ी परमिशनों का निज़ाम लेके बैठी हुई है। कोई काम करें परमिशन आ जाती है, कोई काम करें एफिडेविट आ जाता है, कोई काम करें आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने पैसे क्यों बनाए। आपको अब निज़ाम बनाना पड़ेगा जहां आपको इन्वेस्टमेंट पे छूट देनी पड़ेगी। छूट नहीं, मेरा मतलब कि आपको इजाजत देनी पड़ेगी भी जो करना है करो, कोई बात नहीं, काम करो, पैसे बनाओ, बाद में हम टैक्स लेंगे। ये निज़ाम बनाने की जरूरत है, और ये मेरा ख्याल अभी तक हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हम सोचते हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, हम सोचते बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी जी। पैक के पीछे पड़े हो, सऊदी के पीछे पड़े हो, खुदा के वास्ते अपने आप क्यों नहीं हम इन्वेस्ट करते? हमारे हाथ टूट गए हैं, हम मजदूर हैं, क्या है? तो नदीम साहब बिल्कुल यही इसी पॉइंट को जरा सा ये आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत, आप लोकल इन्वेस्टमेंट की अहमियत की बात कर रहे हैं, हुकूमत का सारा फोकस तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर है। अभी सऊदीया के साथ आप देखें वो डील चल रही है, अब ये कब फाइनल होता है, $5 अरब या $6 अरब की सरमाकारी, फिर इससे आगे बढ़ के दीगर ममालिक के साथ भी SIFC के थ्रू हुकूमत उनको एंगेज करना चाहती है, और अगले 3-4 साल में सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ही हम डिपेंड कर रहे हैं। तो ये लोकल इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, जरा इस पर अगर आप मजीद कुछ रोशनी डालें कि ये कौन लोग इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये किस तरह से नाफिजुल अमल हो सकती है? सर जी बड़ी सिंपल बात है। एक तो जो हमें समझ नहीं आती बात, मेरा ख्याल हम बहुत कम बातें समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, हम 1-2 बैंकर बैठा लेते हैं, फिर सारे ऑफिशियल बैठ जाते हैं, वो कॉलोनियल निज़ाम के ऑफिशियल्स, कोई लोग वो बैठ के बातें शुरू करते हैं, उनको समझ तो कोई आती नहीं, तहकीक कोई होती नहीं। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो आएगा वो हमारा कोई क्या कहते हैं रिश्तेदार तो नहीं, वो पैसे बनाना है वो, और कोई काम के लिए नहीं आ रहा। अगर वो आएगा तो वो जो हमारे यहाँ रेट ऑफ रिटर्न है तकरीबन हमसे 30% मांगेगा वो साल के। वो 2-3 साल में अपने पैसे वापस जाना चाहते हैं, उसके बाद प्रॉफिट रखना चाहते हैं। वो तकरीबन हर मुल्क से जहां वो पैसे लाते हैं 3-4 गुना पैसे लेके जाते हैं। हमने चीनी को बुलाया यहाँ और चीनियों ने इन्वेस्ट किया, अब हम उनको पैसे दे नहीं रहे, हम रोक के बैठे हुए हैं। आज चीनियों ने भी लगाया कि भाई हमारे पैसे कब दोगे, ठीक है। अब उनको सऊदीज को बुला लेंगे, हम कह रहे हैं सऊदीज को पहले पैसे देंगे। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर पैसे लेता है, लोकल इन्वेस्टर भी पैसे लेगा, पैसे के बगैर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई नहीं इन्वेस्ट करता, प्रॉफिट चाहिए। तो लोकल इन्वेस्टर को भी करने दे, एक ही सफ में डालो दोनों को, तो भाई कम्पीट करें। और जो आप फॉरेन इन्वेस्टर को मराद देते हैं लोकल इन्वेस्टर को भी दें। आप कहें कि भाई सिंपल, हमें तो सिंपल चाहिए, लोकल इन्वेस्टर को कुछ ना दें, सिर्फ ये दें परमिशन का निज़ाम खत्म करें, परमिशन का निज़ाम खत्म कर दें। कहें आपने फैक्ट्री लगानी लगाएं, आपने घर बनाना बनाएं, आपने बिल्डिंग बनानी है बनाएं, आपने दुकान लगानी है लगाएं, परमिशन का निज़ाम खत्म कर दें और आप लोगों को काम करने दें, काम करने दें, अमीर होने दें। आप देखें SCCP में लिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप देखें हुकूमत जब प्राइवेटाइज करती है SCCP के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू प्राइवेटाइज नहीं करती, हुकूमत हर तरीके से कोशिश करती है अपने इन्वेस्टमेंट को रोके। फिर हुकूमत के प्राइसेस हमने फिक्स करनी है, जैसे दवाइयां बनती हैं तो हुकूमत कहती है प्राइस हमने फिक्स करनी है। भाई प्राइस क्यों फिक्स करनी है, हमारे पास दवाइयां बन रही हैं, अच्छी खासी बनती है, उनको चलने दें, उनका बाहर
ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें वो नहीं करनी। बिजली का निज़ाम हुकूमत ने बेड़ा गर्क किए हुआ है। बिजली का निज़ाम अगर बेड़ा गर्क करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली हर चीज़ में इनपुट है। बिजली का निज़ाम क्या है? बिजली का निज़ाम एक गवर्नेंस का निज़ाम है कि आप सिस्टम बनाना नहीं चाहते जहाँ खर्चे कम हो, आप एक गवर्नमेंट का निज़ाम बनाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं चाहते। अगर आप बिजली का निज़ाम अच्छा आप लोग इन्वेस्ट करें, परमिशन का निज़ाम खत्म करते, लोग इन्वेस्ट करें, लोगों को पैसे बनाने दें। हमारी कंपनी है सर, इनको हम कहते हैं स्टंटेड कंपनी। सही, ये कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी ना होने के बराबर है। $2 बिलियन सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा कोई 350 बिलियन की कंपनी, रिलायंस कोई $250 की कंपनी है। $250 बिलियन, हमारी $2 बिलियन भी नहीं है। इन कंपनियों को बड़ा होने दें यार। आप जरा सा कोई बड़ा होता है उसके पीछे पड़ जाते हो, तूने चोरी की है। अच्छा, इल्जाम लगाना हमारे लिए बहुत आसान काम है। हम इल्जाम तो बड़े लगा देते हैं, लोगों को जेलों में भी डाल देते हैं। तो फिर इसमें कौन निजाम में काम करेगा? आप इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा, फिर टैक्स, आपने हर दिन तो टैक्स बदलना है। सुबह उठेंगे तो टैक्स बदल देंगे, शाम को उठेंगे टैक्स बदल देंगे। कभी आप टैक्स लगा देंगे कुर्सी पे, कभी टेलीफोन पे, कभी किसी चीज पे। तो ये हुकूमत होती है संजीदा सोच की हुकूमत, गिमिक्स की हुकूमत। हम गिमिक्स में बहुत पड़े। तो नदीम साहब, शायद हुकूमतें और फिर जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी चूंकि बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स में हमने देखा एक गवर्नमेंट में 4 फाइनेंस मिनिस्टर आए और चले गए। तो अब इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो अभी वो फिगर्स शेयर कर रहे हैं या वो जो बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक अहदाफ हैं वो भी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो 4-5 महीने हम बहुत हद तक चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? सिर्फ IMF के प्रोग्राम पर या ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है इस पर इस वक्त फोकस है, या प्राइवेटाइजेशन की जिस पॉलिसी पर अमल दरामद होना है क्या वो कुछ फायदा दे सकती है जो 21 शोबों को, 21 इदारों को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं? देखिए जी, चाहे प्राइवेटाइज आप करने जा रहे हैं जरूर करें, 100% करें, पर ये पहली दफा नहीं हम सुन रहे कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। यही शोबे पिछले 20-25 साल से हम सुन रहे हैं प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते कभी कर भी दो। आपको भी पता है, मुझे भी पता, ये होने तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक तो बहुत सारे इदारे ये बैंकरप्ट है। ये इदारे ये नहीं कि रनिंग बिजनेस है जो लोग लें। अच्छा, फिर हमारी चालाकी खत्म हुई। हम सोचते हैं हम चालाक हैं कि हम जो फेल्ड इदारे उनको बेचेंगे। भाई, एक खसारे वाला इदारा, एक फेल्ड इदारे को कौन खरीदता है? अगर वो खरीदेगा तो कोई हिसाब लगा के खरीदेगा, आपसे कुछ लेगा। जैसे केई में आपने बेचा था, क्या हुआ? वापस आ गया। आप उसको सब्सिडी दे दे के परेशान हो गए अब तक। तो आप खुदा के वास्ते हम चालाकियां छोड़ दें। हमारे हुकूमत में जो लोग बैठे वो चालाकियों पर गुजारा करते हैं। तो नदीम साहब, ये अगर इदारे प्राइवेटाइज करना इतना मुश्किल हमारे मुल्क में सियासी तौर पर हो चुका है, लॉर्ड मकौले के तरीके से वही जज है, लॉर्ड मकौले के तरीके से इसको या तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इदारों को चलाया जाए, जो कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सोच है। अब एक ही हुकूमत में 2 जमातें शामिल होती हैं। एक जमात ये चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए, दूसरी जमात चाहती है ना हो। तो हमेशा फिर इस मसले को इसी तरह लटकाया जाता है। देखिए, लटका दें प्राइवेटाइजेशन को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करनी है, सिंपल स्टॉक मार्केट में डालें। ये क्या बात हुई कि आप दे रहे हैं फॉरेन कंसल्टिंग फर्म को कॉन्ट्रैक्ट और आप जाके किसी सेठ को बेच रहे हैं? स्टॉक मार्केट में डाले सीधा। मैगी थैचर ने स्टॉक मार्केट में डाला था, सब ने स्टॉक मार्केट में क्यों डालते? एक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीका, वो नहीं हमने करना। हमने बैठ के कुछ और करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आप अपने मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर बैठे और वहां ट्रस्ट खत्म हो चुका, तोड़ बैठे। रॉयल पाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या किया आपने? उठा के उनको बाहर फेंक दिया। कोर्ट ने उनको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? कुछ समझ ही नहीं आया। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने पहले भी कर चुके हैं और आपने क्या किया? देखिए, एक निजाम, खुदा के वास्ते हुकूमत का काम ये चीजें करना नहीं है। हुकूमत का काम, मैं बार बार बताता हूँ, क्रिकेट की तरह रूल्स फिक्स करना है, फिर गेम नहीं खेलना हुकूमत का काम। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं हुकूमत पीछे हट जाए, तो भाई पीछे हटे, रूल तो बनाए ना। रूल तो बनाते कोई नहीं है। आप खुद कहते हैं हमने सब कुछ करना है, हमने कीमतें भी फिक्स करनी है, हमने जनाब करना है। मैं तो बार बार कहता हूँ हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक फेल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमने सारी कीमतें, अभी पंजाब में रोटी की कीमत फिक्स हो गई 16 रुपए, आपने टमाटर आलू सब की कीमत फिक्स करी है, तो उससे वेट यूनियन का निजाम। तो कौन इन्वेस्ट करेगा अगर आपने ये काम करना है? वीट में आपने जो गलतियां की हैं कि जी आपने मंगा लिया वीट पे, प्राइस भी दे दी, ये भी कर दी, क्यों किया भाई? ये चीजें ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, खत्म करें। बिजली का निजाम ब्यूरोक्रेसी नहीं चला सकती। ये कितनी बार इस पे बात करनी है? तो अगर आप कहते हैं प्राइवेटाइज के बजाय ब्यूरोक्रेसी को निकाल, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम उल हक साहब, VC पाइड हमारे साथ मौजूद थे। इसी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।